क्या कभी किसी ने सोचा है कि घर में जो पौधे लगे होते हैं वो हमारी किस्मत तय कर सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे सही पौधे घर में समृद्धि लाते हैं और कैसे गलत पौधे दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। देखिए, ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई माता रुक्मणी के एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, घर से गरीबी को कैसे दूर करें? दुश्मनों, बीमारियों और बुरी आत्माओं के डर को मिटाने के लिए कौन से पवित्र पेड़ लगाने चाहिए? और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो अमीरी और गरीबी के बीच के सारे राज खोल देती है। तो श्री कृष्ण ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस ज्ञान को एक कहानी के जरिए समझाया। और ये कहानी है गोपाल नाम के एक बहुत अमीर व्यापारी की। एक ऐसी कहानी जो हम सबके लिए एक चेतावनी है। तो ये हैं गोपाल। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और एक कामयाब व्यापारी भी। अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बड़े ही प्यार और आराम से रहते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम खुशहाल और शांत जिंदगी। फिर एक दिन उनकी पत्नी सुमित्रा ने, जिन्हें पेड़ पौधों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, अपने आंगन में कुछ नए पेड़ लगा दिए। देखने में तो ये एक बड़ा ही मामूली सा काम लगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अनजाने में उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़े, एक नाटकीय बदलाव की नींव रख दी थी। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बहुत जल्द उनका भाग्य पूरी तरह से पलट गया। सारी दौलत खत्म, व्यापार बिल्कुल ठप और घर में जो शांति थी वो रोज रोज के झगड़ों में बदल गई। पति पत्नी के बीच हर बात पर बहस होने लगी और देखते ही देखते वो भयानक गरीबी में डूब गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी इस बर्बादी के पीछे छिपा हुआ कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया कि एक इतना खुशहाल और अमीर परिवार अचानक सड़क पर आ गया? इसका जवाब एक दिव्य रहस्य में छिपा है। गोपाल की मदद करने के लिए जानते हैं कौन आया? स्वयं भगवान विष्णु एक साधु का भेष धरकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। और उन्होंने ही निराश गोपाल को वो राज बताया, पेड़ पौधों का वो राज जो तय करता है कि घर में समृद्धि आएगी या दुर्भाग्य। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपल के पेड़ की। साधु ने बताया कि अगर इसे किसी तालाब या नदी के पास लगाया जाए तो सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इसके जो पत्ते झड़कर गिरते हैं वो भी पितरों को शांत करते हैं, जिससे पितृ दोष जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। असल में ये कोई मामूली पेड़ है ही नहीं। इसकी जड़ में खुद विष्णु, तने में शिव और सबसे ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसे बस छूने भर से घर में लक्ष्मी आती है और इसकी परिक्रमा करने से उम्र लंबी होती है। अब अगला नंबर है आंवले का। ये एक ऐसा पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जरा सोचिए, इसके पानी से नहाने भर से गरीबी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिस भी घर में आंवले का पेड़ हो वहां भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। और तो और इसे खाने से उम्र बढ़ती है और पाप भी धुल जाते हैं। मतलब ये एक पावरफुल प्योरीफायर की तरह काम करता है। फिर आता है अशोक का पेड़। इसके तो नाम में ही इसका गुण छिपा है, अशोक, यानी जो शोक को हर ले। इसे घर के पास लगाने से हर तरह के दुख और निराशा दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। पर इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे स्वयं माता सीता ने वरदान दिया था कि जहां भी ये पेड़ होगा वहां वो हमेशा रहेंगी। अब इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये देखिए, ये एक बहुत ही खास जोड़ी है, बेल और गुलाब। माना जाता है कि बेल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है और गुलाब के पौधे में माँ पार्वती का। और जब इन दोनों को एक साथ लगाया जाता है तो शिव पार्वती का मिला जुला आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में अकाल मृत्यु या विधवापन का डर तक नहीं रहता। तो चलिए एक बार फटाफट से इन शुभ पौधों और उनके खास फायदों पर नजर डाल लेते हैं। पीपल, ये पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। आंवला, पवित्रता और अच्छी सेहत के लिए है। अशोक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शोक का नाश करता है। बेल, ये दिव्य सुरक्षा देता है। और नारियल का पेड़ समाज में मान सम्मान बढ़ाता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है ना? साधु ने सिर्फ अच्छे पौधों के बारे में नहीं बताया, उन्होंने गोपाल को उन पौधों के बारे में भी बताया जिनसे हर हाल में बचना चाहिए।
और पता है, यही वो पौधे थे जो गोपाल की बर्बादी का असली कारण बने थे। तो कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे गुलाब को छोड़कर घर के पास कोई भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, ऐसे पौधों से बचना चाहिए जिन्हें काटने या तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो। और अगर कोई सूखा या मरा हुआ पेड़ है जिसकी परछाई घर पर पड़ रही हो तो उसे फौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मौत का संकेत माना जाता है। और हाँ, कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधे ये घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। और अब कुछ खास पेड़ जिनसे तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। जैसे ताड़ का पेड़, कहते हैं ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देता है। भेड़ा का पेड़, माना जाता है कि इस पर भूतों का बसेरा होता है। बेर का पेड़, ये नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचता है और धन का नाश करता है। और बबूल का पेड़, ये तो घर में दुर्भाग्य और मुसीबतें लेकर आता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सही या गलत पौधा चुनने पर खत्म नहीं होती। उसकी दिशा, मतलब उसे किस डायरेक्शन में लगाया गया है, ये भी उतना ही जरूरी है। ये जानना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा शुभ पौधा भी अगर गलत दिशा में लगा दिया जाए तो वो दुर्भाग्य ला सकता है। मिसाल के तौर पर पूर्व दिशा में लगाया गया पीपल का पेड़ गरीबी ला सकता है, और दक्षिण दिशा में लगी हुई तुलसी बच्चों को कष्ट दे सकती है। तो अब जब गोपाल को ये सारा दिव्य ज्ञान मिल गया तो उसने क्या किया? चलिए वापस गोपाल की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने अपने जीवन में शांति और समृद्धि को वापस पाया। गोपाल ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने फौरन साधु की बताई बातों पर अमल किया। सबसे पहला काम, उसने उन सभी अशुभ पेड़ों को घर से हटा दिया जो उसकी पत्नी ने लगाए थे। फिर उनकी जगह पर पीपल, आंवला और अशोक जैसे पवित्र और शुभ पेड़ लगाए। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में उसके घर में पैसा, शांति और खुशहाली सब कुछ वापस लौट आया। और कहानी के आखिर में श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से कहा, तो इस तरह जो भी इंसान शुभ और अशुभ पेड़ों के बीच का फर्क जान लेता है और उसी हिसाब से सही पेड़ लगाता है, उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि बस जाती है। यही इस पूरी कहानी का सार है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने घर और अपने आसपास को देखकर एक बार ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में कौन सी ऊर्जा को जगा दे रहे हैं, समृद्धि की या दुर्भाग्य की? फैसला हमारे ही हाथों में है।